3 ऐसे साइन जिससे आपको पता लगेगा कि जो आप बात कर रहे हैं पेशेंट के साथ वो गलत तरीके से कर रहे हैं और वो बात कामयाब नहीं होने वाली। नंबर 1, जब आप बात करते हुए इमोशंस को एस्केलेट कर लें, चाहे पेशेंट आपकी बात सुन रहा हो या ना सुन रहा हो, वो आपके इमोशंस एस्केलेट होकर आपके फेशियल एक्सप्रेशंस में दिखने लगे। जैसे कि पेशेंट अगर आपसे कोई बार्गेनिंग कर रहा है या आपसे कोई चार्जेस के बारे में बात कर रहा है जो आपको ठीक नहीं लग रहा है, तो आपके फेस पे एंगर दिखने लगे। या अगर पेशेंट कन्विंस हो गया है बहुत जल्दी ट्रीटमेंट के लिए, तो आपके फेस पे बहुत हैप्पीनेस दिखने लगे। या आप अगर पेशेंट से डिफिकल्ट कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जैसे कि कोई ऐसी मिस्टेक हुई है जो आप ठीक करना चाह रहे हैं बट पेशेंट आपको चांस नहीं दे रहा है, तो आपके फेस पे पैनिक दिखने लगे। किसी भी तरीके से इमोशन अगर एस्केलेट होता है कन्वर्सेशन में, तो वो एक अच्छा साइन नहीं है। सेकंड थिंग, जब एंड ऑफ द कन्वर्सेशन स्केप्टिकल हो जाए, मतलब कोई कंक्लूजन ना निकले। कन्वर्सेशन हमेशा एंड होने के बाद कहीं ना कहीं जानी चाहिए। जैसे कि सबसे डिफिकल्ट कन्वर्सेशन बताता हूँ, पेशेंट आए, पेशेंट हैप्पी नहीं है आपसे, समझ लीजिए, और वो आपसे बोलते हैं कि जी हमारे पैसे वापस कीजिए, हम तो हैप्पी नहीं है। ये सबसे डिफिकल्ट कन्वर्सेशन मुझे लगता है होती है क्लिनिक में। तो इस कन्वर्सेशन को इस तरफ लेके जाना कि सर ये हमारी पॉलिसी नहीं है, बट ऑब्वियसली वांट टू हेल्प यू, तो टेल अस कि हम किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकते हैं। ऑब्वियसली वी वांट यू टू गेट द सर्विस, बट हमने भी कोई चीज करी है तो उसके हमने चार्जेस आपसे लिए, पर ऑब्वियसली हम ये नहीं चाहते कि आपको ऐसा ना लगे कि आपको उसके चार्जेस के बराबर वैल्यू नहीं मिली, हम उससे ज्यादा इम्पैक्ट देना चाहते हैं आपको। तो हाउ कैन वी हेल्प यू टू सॉल्व दिस। ये हुआ एक कंक्लूजन। पर अगर स्केप्टिकल हो जाए कि वो भी चिल्ला रहे हैं और आप भी सुन रहे हैं और वो भी अपनी बात बोल रहे हैं, आप भी अपनी बात बोल रहे हैं, और एंड में कोई कंक्लूजन ना निकले, तो वो स्केप्टिकल कन्वर्सेशन होती है। जब एंड में जब पेशेंट चला जाए तो आपको पता ही ना हो कि अब आगे होगा क्या, मुझे ट्रीटमेंट करना है नहीं करना है, कल मेरे पे कोई चीज एक्शन लिया जाएगा उनकी तरफ से, मैं उनसे कन्वर्सेशन कर सकता हूँ, उनको बुला सकता हूँ या नहीं बुला सकता हूँ, कोई डायलॉग ही ना हो पाए। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिससे सबसे ज्यादा सीखने को मिलता है, वो है डेजा वू कन्वर्सेशंस नहीं होनी चाहिए। बार बार ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिमिलर गलती आप बार बार अपनी कर, जैसे आप स्किल में सिमिलर गलती नहीं करते। आपको पता लगा क्राउन प्रेप में ये मिस्टेक है तो आप नेक्स्ट क्राउन प्रेप में उसको कवर करते हैं। आपको लगता है एंडो में मिस्टेक है तो आप उसको कवर करते हैं। सिमिलरली कन्वर्सेशन, बात करना, कम्युनिकेशन भी एक स्किल है जो सीखना जरूरी है। अगर आप सिमिलर गलतियां कर रहे हैं, जैसे कि पेशेंट अगर थोड़ा ओवर पावर होके आपसे चार्जेस कम करवा रहा है या अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करवा रहा है, अपने हिसाब से आ रहा है जा रहा है, राइट, और फिर भी आप उस चीज को नहीं कन्वे कर पा रहे उनको, या नहीं उनको समझा पा रहे कि ये नहीं करना है, या अपनी अथॉरिटी नहीं दिखा पा रहे, या बता तक नहीं पा रहे, तो ये होता है कि बार बार सेम चीज गलती हुई जा रही है। सेम पेशेंट के साथ सेम पैटर्न। लाइफ भी ऐसी सिखाती है कि जब तक वो गलतियां आपसे आप सीखेंगे नहीं, वो पैटर्न सेम चलता रहेगा। और क्लिनिक में भी कम्युनिकेशन ऐसे ही सिखाता है कि आप सेम गलतियां सेम पेशेंट के साथ, बार बार वो पेशेंट बार्गेनिंग से जीतेगा, बार बार वो पेशेंट आपके लिए डिफिकल्ट पोजीशन क्रिएट करेगा, बार बार वो पेशेंट टाइम पे नहीं आएगा, बार बार वो पेशेंट, तो जब तक आप स्टेप नहीं लेंगे तो वो डेजा वू कन्वर्सेशन होती रहेंगी। इन 3 चीजों पर ध्यान दें। अगेन आई एम सेइंग, इमोशंस के ऊपर कंट्रोल, राइट। सेकेंड थिंग, डेजा वू कन्वर्सेशंस नहीं होनी चाहिए। थर्ड थिंग कि आपके एंड में कंक्लूजन निकलना चाहिए, स्केप्टिकल नहीं होना चाहिए, राइट। तो इन चीजों का ध्यान रखें। कोई और दिक्कत लगे प्लीज इन्फॉर्म अस, वी विल हेल्प यू टू सॉल्व द कम्युनिकेशन स्किल पार्ट एंड एवरीथिंग विच वी कैन in dentistry and life for you. Thank you so much.